और ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया एयरपोर्ट में बैठ के बियर पीने का। मेरे सामने देखो, ये दिख रहा, ये है A380 खड़ा है शायद, हाँ वही खड़ा है, एयरबस का A380। काफ़ी लोग जो शुरुआत में खड़े हो गए थे एकदम से फिर वो जाके बैठने लग गए। हम खड़े रहे क्यों? क्योंकि अब भाई हम अपने इंडिया में SBI PNB की लाइन में बहुत धक्के खाए हैं, हमारे अंदर बहुत स्टेमिना है। तो हे गाइस, हमारी जर्नी खत्म हो गई। अब फाइनली हम जा रहे हैं पेरिस वापस। अभी मैं खड़ा हूँ ट्रेन स्टेशन पे। एक्चुअली ट्रेन लूँ या बस लूँ, दोनों बराबर ही है क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है यहाँ पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सीनरी है। तो ओवरऑल यार बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। अब थोड़ा फ्लाइट को रिव्यू करते हैं। आते टाइम मैं इतनी कुछ रिव्यू कर नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने फिर भी फुटेज निकाली और देखा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ यार, मुझे इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी इस फ्लाइट में। वो तो मजबूरी थी कि इस रूट पे सिर्फ यही फ़्लाइट चलती थी, जो पेरिस टू लूर, तो इसलिए मुझे इसी रूट पे आना पड़ा। नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा अगली बार मैं ट्रेन लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। काफ़ी डिसऑर्गेनाइज था। क्या था इसमें मैं बताऊँगा फ़्लाइट का रिव्यू में। तो आप देखने वाला, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मैं ओवरऑल नहीं कह रहा कि सबसे घटिया फ़्लाइट है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस एयरवेज के साथ इतना अच्छा नहीं रहा। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बस हम तरफ एयरपोर्ट की तरफ आ ही गए, बड़ी जल्दी आ गए। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट। और देखो आसमान कितना बढ़िया है, कितना साफ आसमान, कितना खुला खुला है। हाँ, और अभी 1.5 घंटे 2 घंटे में हमारी फ़्लाइट से आप सामने देख सकते हो A380 एतिहाद का शायद आउट ऑफ सर्विस पड़ा है या फिर जो भी हो, बंद पड़ा है। उसके सारे जो इंजन सब पैक पड़े हैं। अगर आपको दिख रहा हो फ्रेम में तो पता नहीं मुझे, जूम करके दिखाता, लेकिन अभी शायद ये बीच में आ गया है। तो ये है दोस्तों हमारा लूज का एयरपोर्ट। ये अराइवल डिपार्चर सेक्शन है। अभी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे है, छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है। और ये एफिल टावर का रेप्लिका। मुझे इससे पहले कुछ कहीं मेरा फ़ोन बंद हो जाए उससे पहले मुझे चार्जर ढूंढना, कहीं ना कहीं से सॉकेट मिल जाए या मैं फ़ोन चार्ज करूँ, नहीं तो मेरा खस्ता हो जाएगा। पता नहीं कहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा यार, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा मेरे को यार। एक अजीब ही सिस्टम हो जाएगा, या फिर मैं ब्लॉक बंद कर दूँ, क्योंकि अगर फ़ोन बंद हो गया मेरा बोर्डिंग पास सब इसके अंदर ही है, फंस जाऊँगा मैं। तो दोस्तों फाइनली मुझे सॉकेट मिल ही गया, कोने में पड़ा मिला था। तो मैं और ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया एयरपोर्ट में बैठ के बियर पीने का। मुझे पता नहीं अजीब सी प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा यार कुछ पी के देख ही लेते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक में पीने का मन था नहीं। जितने की पानी की बोतल थी उतने की ये बियर मिल रही थी। मैं कहा एक बियर ही ले लेते हैं। तो अभी है 40 मिनट में हमारा चेक इन खुल जाएगा, तब तक इसे ख़त्म करता हूँ। और बस छोटा सा ये हमारा पीछे बार है जहाँ से हमने ख़रीदा है। तो भाई यहाँ तो मेरा चेक इन वहाँ तो 10 मिनट भी नहीं होगा, उससे पहले हो गया। मैंने गलती पता क्या की थी पेरिस में, मैं जो मैनुअल काउंटर है जहाँ से वो बोर्डिंग पास इशू करके देते हैं या जो मैनुअल जहाँ से चेक इन होता है, वहाँ पे मैं लगा। उन्होंने मेरे वहाँ एक तो लाइन इतनी लंबी थी, ऊपर से भाई उन्होंने मेरे साथ वीज़ा मांग लिया। मैं कहा भाई वीज़ा में क्यों चाहिए, हालांकि मेरे पास वीज़ा था। मैं कहा मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा हूँ, क्यों चाहिए, पता नहीं हमें जस्ट कन्फर्म करना होता है। मैंने दे दिया। फिर मुझे बाद में पता चला जिसने ऑलरेडी प्री बोर्डिंग कर रखी है ना, उसको तो लाइन में लगना था ही नहीं यहाँ पे। उसके तो डायरेक्ट अलग लाइन थे, डायरेक्ट आप QR कोड स्कैन करो अंदर जाओ, कोई नहीं पूछता। अभी जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ मैंने क्या किया, डायरेक्ट QR कोड स्कैन किया, सीधा अंदर गया। मैं इनके झमेले काउंटर पर गया ही नहीं, चेक इन करने इनके झमेले में फंसा ही नहीं। मैं डायरेक्ट अंदर किया, 2 मिनट में आ गया मैं। तो बोर्डिंग बड़ी क्विक हुई थी, जैसे मैं बता रहा है इस एयरपोर्ट पे ना, हालांकि ये भी छोटा एयरपोर्ट है बट ज़्यादा एफिशिएंट काम इन्होंने किया अच्छे तरीके से। मैंने कई बार देखा है यहाँ पे यूरोप में छोटे एयरपोर्ट ना बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करते हैं, और बड़े एयरपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पेरिस का बड़ा एयरपोर्ट है वो भी बहुत बढ़िया करता है। अब मेरे सामने देखो, ये दिख रहा, ये है A380 खड़ा है शायद, हाँ वही खड़ा है, एयरबस का A380। और काफ़ी सारे प्लेन्स जो पड़े हैं जिनका अगर देखें, जूम करके दिखाता हूँ, हाँ दिखता है तो, हाँ देखो जो इंजन में कवर लगा रखे, शायद पार्क कर रखा है इन सबको। और लाइन यहाँ पे, बस अब घर चलें। अब एयरलाइन का रिव्यू देते हैं कैसे है। जिस जहाज़ में मैं आया हूँ मेरे को लगता है शायद वही होगा, वही वापस ले आ रहा है, क्योंकि और कोई इसके अलावा तो कैरियर है नहीं इसके। तो हम बढ़ रहे हैं अपने जहाज़ की तरफ। आते टाइम तो भाई साहब इतनी देर खड़ा होना पड़ा, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट खड़ा होना पड़ा।
काफ़ी लोग जो शुरुआत में खड़े हो गए थे एकदम से फिर वो जाके बैठने लग गए। हम खड़े रहे क्यों? क्योंकि भाई हम अपने इंडिया में SBI PNB की लाइन में बहुत धक्के खाए हैं, हमारे अंदर बहुत स्टेमिना है तो हमें अंडर एस्टिमेट ना करें। हम तो 4 घंटे भी खड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं। ये बेचारे लोग थक गए थे, जाके बैठ गए थे। तो हुआ यूँ, फिर मैं आगे पहुँच गया एकदम फिर से। मैं चल, मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो उम्मीद था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हम सीधा ही जा रहे हैं। और ये अपना साइड में हमारा जहाज़ पड़ा और ये इसका टारमैक है। ये इतने सारे जो अभी नॉन सर्विस एयरक्राफ्ट पड़े हैं, पता नहीं किसी ज़माने में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बट काफ़ी एयरक्राफ्ट खड़े हैं साइड में। और ये रहा, ये हमारे पायलट साहब हैं और ऑलमोस्ट आ गए हम जहाज़ के एंट्री पे। ये हमारा जहाज़ ज़्यादा फुल है, आने वाला टाइम इतना फुल नहीं था। ये ऑलमोस्ट 80-85% में देखा हूँ जहाज़ भरा हुआ है। हमारा कैबिन बैग भी भर जाएगा और लोग आ रहे हैं, देखते हैं कितना तक जाएगा। Vous pouvez utiliser les ordinateurs portables quand le signal attaché vos ceintures est éteint. Afin de rendre votre vol plus agréable et occupé de plus jeunes passagers, nous invitons à lire la presse, regarder les séries et découvrir les nombreux programmes pour enfants que nous avons sélectionnés. Pour cela, toujours en mode avion, activez le Wi-Fi sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez le réseau Volotea et ouvrez la page play.volotea.com. Vous pouvez incliner votre siège en appuyant sur la poignée située sur le côté sous votre siège. N'oubliez pas qu'il est interdit de fumer et d'utiliser des cigarettes électroniques, y compris dans les toilettes qui sont équipées. तो फाइनली हम लैंड हो गए पेरिस में। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे दूर में एकदम खिलखिलास धूप थी और यहाँ पे भाई साहब मस्त बारिश हो रही है। और मेरे साथ में जो पैसेंजर बैठा भाई अजीब ही किस्म का है भाई। यहाँ पे उस हाथ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई फ्लाइट में अपना एयरप्लेन मोड ऑन करो। इस भाई साहब ने तो अभी ऑन कर रखा है, मतलब कैरियर नेटवर्क चल रहा है, SMS आ रहे हैं। तो खैर क्या बताऊँ, मॉडर्न एयरक्राफ्ट मेरे ख्याल से तो सारे सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं, बट स्टिल एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन बोलते हैं कि भाई ये सब बंद करो। एनीवेज हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, फिर हम बताते हैं डिटेल में कि भाई कैसा था फ़्लाइट और क्या क्या रिव्यू था। कोशिश करूँगा सच्चा रिव्यू दूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं भी चाहूँगा कि आपको जेन्युइन रिव्यू दो अपनी तरफ से, कोई इसमें मस्त मिसाला ना हो। हाँ तो देखो यार, अभी हम फाइनली ट्रेन में आ गए। ये ट्रेन बन जाएगी मेरे घर के पास, फिर वहाँ से बस लेना 2 स्टेशन दूर ही है। तो जो ओवरऑल है यार, देखो यार लो कॉस्ट का कैरियर है, तो कॉस्ट कटिंग जरूर हर जगह की है। स्टाफ जाते टाइम ऑल सारा मेरा फीमेल स्टाफ था, आते टाइम मेल भी था फीमेल भी था, लेकिन स्टाफ ऐसा बिहेवियर सबका स्टाफ का अच्छा था, पोलाइट था, कर्टियस था। कुछ बुलाए तो सब ले आते थे, लेकिन सामान जो है वो बहुत महंगा था। एक मैंने कॉफ़ी ली, वो 3.5 यूरो की थी। भाई मैंने कान कर लिया, मैं क्या भाई इतनी सी जरा सी कॉफ़ी मिली सी कॉफ़ी और 3.5 यूरो की चम्मच। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, पहली ऑब्वियसली बात है, लोगों को कैरियर अपना जो प्रॉफिट है ऐसी चीज़ यूटिलिटीज़ से बनाते हैं। फिर जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन तो कुछ था नहीं उनके पास, लेकिन आपको वीफी ऑनबोर्ड मिलेगा, वाईफाई मिलेगा। वाईफाई से आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको एंटरटेनमेंट फिल्म सब मिलेंगे। तो मैंने ड्यून देखी थोड़ी सी, हालांकि 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी तो मैं ज़्यादा तो देख नहीं पाया, बस थोड़ा बहुत देखा। ड्यून थी, 1-2 गेम्स थी, बट ठीक था। मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ पे इंडिगो में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दे रखी है। और तो और क्या बताऊँ, ज़्यादा रूट्स पे है नहीं ये फ़्लाइट अभी इतना पॉपुलर। ये एक्चुअली स्पेनिश कंपनी है वोलेटिया, ठीक है। उनकी जो एयरलाइंस है ये सारी, तो मेजॉरिटी जो स्टाफ था वो स्पेनिश स्पीकिंग भी था, फ्रेंच आती थी, इंग्लिश भी आती थी, बट इंग्लिश ठीक आती थी, लेकिन फ्रेंच इतनी खास नहीं आती थी। सिर्फ कैप्टन बोल लेता था और जो मेन जो क्रू मैनेजर है वो बोल लेता था। तो और क्या बताऊँ फ्लाइट के बारे में। और देखो यार, फ्यूचर में अगर मुझे कोई ऑप्शन मिले इस फ्लाइट के साथ कोई और ऑल्टरनेट फ़्लाइट का, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार ऑल्टरनेट फ़्लाइट ही दूँ।
क्योंकि मैं जाने वाले फ़्लाइट को अगर मैं रेट करूँ 10 में से तो मैं 6.5 रेट करता जो पेरिस से घूम गई थी, लेकिन आने वाली फ़्लाइट काफ़ी सही थी, 10 मिनट पहले उतार दिया तो ऑलमोस्ट 7.5 या 8 तक रेटिंग दे सकता हूँ उस चीज़ को। बट मैंने इसका रिव्यू पढ़ा इंटरनेट पे, काफ़ी लोगों ने बहुत नेगेटिव रिव्यू दे रखा है, इतनी भी बेकार नहीं है। हाँ कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो गया था, जैसा मैंने बताया पेरिस का मिसमैनेजमेंट हो गया था, लेकिन जो पेरिस का जो अंदर था वो इनका खुद का स्टाफ नहीं था, वो पेरिस एयरपोर्ट का स्टाफ था। तो वो अगर एयरपोर्ट स्टाफ मिसमैनेजमेंट गए तो इन पे ब्लेम डालना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बट वाला अच्छी एयरलाइन थी, बहुत ट्रैवलिंग है, एक बार ट्रैवल कर लिया, हो सकता है मैं दोबारा ट्रैवल करूँ अगर मुझे सेम डेस्टिनेशन जाना है, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन में मैं गया था उसमें ही फ्लाइट करा हुआ कुछ फ्लाइट है ही नहीं। तो बस यही था ओवरऑल। मुझे पता व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, और ऐसे ट्रिप्स बनाते रहूँगा आपके लिए, आप कमेंट करते रहेंगे।